भारतीय वेद विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे सामने उपस्थित हैं महाराज जी, और दो महाराज जी आज हमारे सामने उपस्थित हैं। ये महान मूर्तियाँ जो हमारे देश में उपस्थित हैं, संतों के जो आशीर्वाद से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो उस ज्ञान को बढ़ाने के लिए महाराज जी हमारे सामने उपस्थित हो गए हैं। और महाराज जी से आज आग्रह करेंगे कि महाराज कुछ ऐसी युक्तियां बताइए जो इस कलयुग में आदमी जो प्राणी है वो अपने गृहस्थ जीवन में भी रहकर किसी तरह से पूजा पाठ कर सके और उसकी समस्याएं, दुख, क्लेश सब दूर हो जाए। महाराज बताएं। मनुष्य को सर्वप्रथम तो जो है मनुष्य खोया हुआ है। मनुष्य को मनुष्य नहीं समझ रहा, बस यह अज्ञानता का कारण है। जबकि मनुष्य के लिए मनुष्य ही भगवान है। वर्तमान में मनुष्य के लिए मनुष्य ही भगवान है, बड़ा समझने की बात है। और ऐसा ही संसार में उन्नतशील भी देखा जाता है कि जहाँ मनुष्य का सहयोग देता है, कलाबल है, चल रहा। जैसे फैक्ट्रियाँ चल रही जिन मालिकों की, अब कितने भाइयों बंदों को जो है मतलब उसमें लगाए हैं, चल रहा, अकेले हैं। ठीक मानव भूला हुआ है अपने को, और उस भूल में चूक क्या हो जाती है कि 84 लाख योनियां भ्रमण करना। जी महाराज। और वो 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ जिस तन में हम बैठे हुए हैं उपस्थित वर्तमान, ये सबसे श्रेष्ठ है जी। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग, सीमा नहीं रही। ये शब्द जो है सीमा अतोड़ है कि बड़े भाग, कितने बड़े भाग जब कोई पूछ दे तो ये संबोधित करता है, तो सीमा ही नहीं, सीमा रहित। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। मानुष का शरीर जो है, देवता भी याचना करते हैं एक बार हमें मनुष्य शरीर मिल जाए, और हमें तो खीर रख दी जाते आगे और हम उसकी गंध ही ग्रहण कर पाते हैं, खीर नहीं ग्रहण चाह करते हैं, इच्छाएं करते हैं, लेकिन उनके कर्म ऐसे नहीं हैं। कर्म ऐसे हैं, देवता बन गए, लेकिन अब ऐसे कर्म नहीं हैं उनमें जो पुनः मानव बन सकें। और इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ यदि है तो मानव है, जो हम आप आमने सामने बैठे हुए हैं। इसी से खोज परमात्मा की है, इसी से खोज संसार की है, इसी से खोज हवाई जहाज बनाने वाले की है, इसी से खोज जो है समुद्र के अंतर्गत पनडुब्बी चलती है, इस मानव ने ही तैयार की है जी। और ये मानव ही न समझ सके कि हम क्या हैं, तो उसको समझने के लिए सत्संग की जरूरत है। और वो सत्संग शास्त्र का संग नहीं कल्याण करेगा। नहीं, उसमें तो कहानी लिखी है राजा लोगों की, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उनका ऐसा हो गया, उनका ऐसा हो गया। जी जी। कल्याण जब होगा जब सच्चा संग मिल जाए, यानी सत्संग जिसे बोलते हैं जी। सत्संग
हमारा आपका सत्संग नहीं कहा जाएगा। सत्संग जो इसमें सत्य विराजता है, उस सत्य का सत्संग आगे वाले बैठा हुआ है। जब उसमें हम एहसास करेंगे कि जो मेरे अंतर्गत है वही इसके अंतर्गत है, तो हरिहर एक रूप गुणशीला, अब करत स्वामी सेवक की लीला। आप छोटे बने हैं, हम बड़े बने हैं, हम छोटे बने हैं, आप बड़े बने हैं। ये क्या है? लीला है। को बड़ छोट कहा तय अपराधु, सुनि गुण मीन समझिए साधु। साधना करने वाले ही व्यक्तिगत इस चीज को समझ सकता है। जैसे हमारे माननीय वैद्य जी, जिन्होंने पारा का हमारे सामने ऐसा जिसे हम पकड़ पकड़ करके हार गए। तीनों काल में पकड़ा हमने, लेकिन नहीं पकड़ पाया। और हमारे वैद्य जी ने वो क्रिया करके प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर कोई प्रमाण मांगता है वो मूर्ख है, उसका संग ही छोड़ दो। बहुत अच्छी बात महाराज, बहुत अच्छी बात। और हर जगह के लिए जो है यंत्र और बैठने उठने की बोलने चालने की हर जगह की अलग अलग है। जैसे मूर्ख का मुंह बम्ब है, बोलत बचन व्यंग, दूसरे को वो तंग करे, अपना होत उमंग। यानी अपना खुश होत, यानी खुद खुश होता है, दूसरे को जब तकलीफ में देखता है। ऑलराइट, ये मूर्ख के कर्म। और सज्जन के वो कर्म है, सज्जन के, संत के, कि वृक्ष कबहु नहीं फल भके। संसार में हैं, संसार के लिए हैं, यूज कीजिए, यूज कर रहे हैं तो इनका हित मानव के साथ में हो गया, इनकी योनि बदल जाएगी। परंतु आप अपनी योनि बदलने के लिए तैयार रहें, होशियार रहें, चालाक रहें, चतुर रहें, सतर्कता रहें, सावधानी बरतें। अगर नहीं जो बरतता है मनुष्य, तो सत्संग नहीं उसे हो पाता है, और सत्संग जब तक नहीं होता है तब तक कल्याण नहीं होता है। और हम संसार में ही उलझे रहते हैं, हमें उसी में शांति रहती है। जैसे गुह का गुबड़ीला गुह में राजी है। एक बार भौरा में गुह के गुबड़ीला में दोस्ती हो गई, दोनों जने एक रहने लगे जो है। तो एक दिन भौरा बोला, दोस्त यार मेरे घरे चलो एक दिन। उन्होंने कहा ठीक, तुम बेरी बेरी कहा तो अच्छा चलो आज। तो जाकर के वो कमल के फूल पर रहने वाला था, वो वहां बैठ गया, वो गुह में रहने वाला था। अब बताओ कितना अंतर, जमीन आसमान अंतर है। तो वो वहां जैसे ही उसके अंतर्गत बैठा, तैसे ही वहां का वातावरण इतना आकर्षित था कि वो निद्रा में सो गया। भौरा उस गुड़ीला ने ये नहीं जानी कब शाम हुई, तो वो बंद हो गया उसमें। जब जी भर के मतलब उसमें सो लिया, तब वो कुलबुलाना, अब वो निकलने की चेष्टा करता है, लेकिन वो कमल जो था सूर्यास्त के होने के बाद में मुंद जाता है। सूर्य की किरणों से ही वो खुलता है, और सूर्य की ही किरणें जैसे अस्त हुई ऐसे मुंद जाता है। तो वो उसमें अब आप विचार करें थोड़ी देर के लिए जो है, वो उसमें उन्मस्त हो गया, उसे पता नहीं रहा, और फिर निकलने की चेष्टा करता रहा। रात भर भजन नहीं, वो सो नहीं पाओ कि निकलें कैसे। अपने में तो वो भाग बनाता था, अपने आप निकल जाता था उसमें से।
अब यहाँ इतना होते हुए तब तक हुआ क्या, सवेरा हो गया, वो फूल तोड़ लिया गया और तोड़ करके जा करके जो है भोलेनाथ के ऊपर चढ़ गया। और भोलेनाथ के चढ़ने के बाद में पुनः वो पुजारी ने बटोर बटार करके उस गंगा जी में भौरा दूसरे दिन जब गया सवेरे, तब तक वो के फूल की फुड़िया मुड़िया हो चुकी थी, मतलब वो देखा कहूँ नहीं जो है चारों तरफ। तो भौरा ने जा करके मंदिर में देखा, मंदिर में कहीं नहीं। मंदिर से जा करके विचार किया कि ये कूड़ा करकट लोग जो है गंगा जी में डाल देते हैं, चलो गंगा जी में चलते हैं। गंगा जी में गए और इधर सूर्य नारायण की किरणें निकल रही हैं बस जी। तो वो पंखुड़ी जो थी खुलने लगी जो है। अब पंखुड़ी खुलने के पश्चात में भंवरा कहता है गुबड़ीला से, आओ यार तुम तो जो है कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा भैया अब तुम जाओ, हम तुम्हारी दुनिया में करके इतना मुग्ध हो गए ताकि जो है हमें अपने का होश ही नहीं रहा, और तुम बता रहे हो कि गंगा जी के बीचों बीच में जा रहे हो, तो इससे बढ़कर के क्या संसार में होगा? तुम अपने जाइए भैया, हम इधर रहेंगे। तो यहाँ ये शब्द हमने इसलिए कहे हैं कि संगत से गुण उपजई और संगति से गुण जाय, और माँ बांस फांस और मिसरी एक ही भाव बिकाय। तो ये संगत का असर होता है। कहाँ वो गुबड़ीला, कहाँ वो भौरा, लेकिन उसकी संगत करने से आज वो बीचों बीच गंगा जी के धार में जा रहा है, तर गया। तो सत्संग का प्रभाव बंधुवर इतना बड़ा होता है, लेकिन मिल जाए सत्संग। बदसंग तो तमाम हो रहे हैं, टीवी बड़े बड़े अच्छे बोल रहे हैं और करोड़पति अरबपति हैं वही लोग, लेकिन उसे सत्संग नहीं कहेंगे। ये तो है धारा प्रभाव बोलते हैं, उसमें वो ये भी बोल जाते हैं कि इससे कल्याण होगा जी महाराज। तो जो भी मनुष्य के दिमाग में टच हो जाए कि ऐसा कर्म करने से कल्याण हो जाएगा, तो वो करता है, आगे उसकी उन्नत होती है, उसकी और बढ़ोतरी होती है, और जाकर के दान करता है। ये तो संसार में हम आप देख सकते हैं जी महाराज। अब बात आती है यहाँ पर कि कलयुग में किस तरह से काम किए जाएं कि उनके पाप नष्ट हो जाएं और उनको जो अभी हमने बताया है दुख, दरिद्रता और ग्रह कलेश जैसी समस्याएं हैं उनकी, वो समाप्त हो जाएं। कुछ ऐसा बता दें महाराज। सुंदर दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। कुछ नहीं, सब आप लोगों की देन है भाई। तो इसके लिए देखो ऐसा है, परमात्मा का कहा हुआ वचन हम कह रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं जी जी। कि निर्मल मन जन और सोई मोहि पावा, और मोहि कपट चल छिद्र निभावा। मनुष्य का कल्याण उद्धार जब ही होगा जब वो निर्मल मन बनाए, तब उसका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। जी जी। अब निर्मल मन बनेगा कैसे? ये संतों के संग में, सज्जनों की संग में। सज्जन और संत ये एक दूसरे के ओत प्रोत हैं, जैसे दिन और रात एक दूसरे के ओत प्रोत हैं। जैसे सुख और दुख, अगर सुख ही निश्चित कर दिया जाए तो सुख की पहचान फिर क्या? दुख है तब सुख की पहचान है। लाभ और हानि क्या? भाई लाभ जब होगा तभी हानि होगी, और हानि होगी तभी लाभ होगा। तो कहने का मतलब जो है, भगवान ने कहा है आज के युग में, आज के सत्संग में और आज के पुरुषों के लिए कि केवल वो अपनी धारा प्रवाह एक चीज में बांध दे। वो क्या है कि कल युग केवल नाम आधारा। क्या है भैया? कल युग केवल नाम आधारा। और फिर कि सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। कुछ नहीं करने को, इतना ही काम कर ले
उसको सुख शांति भी प्राप्त होगी और उसको जो है संसार में उन्नति भी होगी। बस अतः अब वो अपनी उन्नति को संभाल पाए या न संभाल पाए। उन्नति हर प्राणी की एक बार जीवन में होती है, लेकिन उस जीवन में जैसे संगत में होता है वैसे उसकी उन्नति चली जाती है। हम आप संसार में हैं भाई, और संसार में जैसे समाज में रहते रहे, मान लीजिए आपकी उन्नति हुई है और आप ऐसे समाज में रहते रहे जहाँ थोड़ी बहुत रंगीन पानी पिया जाता है, तब वो जो है उसमें तुम्हारी उन्नति तो हो रही है, लेकिन जो है ठीक उसकी 1/4 तो आप यही मान लीजिए कि बेकार जा रही है। लेकिन अब वो भी नहीं करोगे तब भी नहीं चलेगा, भाई संसार है। तो ये चीजें हैं भैया। प्रभु का नाम यौरन नाम त्याग दियो, प्रभु नाम तुम्हारे की फेंट कसी है। तो सारे को सारा संसार को छोड़ दीजिए, उसके नाम के ऊपर हो जाइए और अजर अमर हो जाएंगे। आपका नाम अजर अमर हो जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, अब करहु विचार सुजन मन माही। नाम के प्रभाव से अगस्त ने समुद्र पी लिया था, भारी कंडे की भाई प्रार्थना सुनकर के महाराज। अच्छा, ये महाराज जो है अंडे बेर बेर समुद्र ले जाता है, वो लहर में ले जाता था, ऐसे चुल्लू में पी लिया समुद्र से। भारी के अंडे मिल गए, भारी बड़ा खुशी हुई। भारी ने कही महाराज सहस्रों वर्ष जियो। अब भाई जिसके परिवार को दान मिली वो, तो उसने आशीर्वाद दे दिया कि आप सहस्रों वर्ष जियो। तो अगस्त जी का मृत्यु नहीं दिखाई गई शास्त्र के अंदर। जी महाराज, तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी महाराज आज। हो सकता है हमारे जो दर्शक हैं देखें इसको और इससे कुछ सीखें। तो महाराज मैं जानना चाहूँगा कि आपके समक्ष एक और महात्मा जी बैठे हुए हैं, इनका परिचय क्या है महाराज? नहीं कोई बात नहीं, आपको पूछ रहे, आप तो दे दो। आपसे पूछ रहे कि हमसे पूछ रहे? आप पूछ रहे हैं, परिचय है आपको, हमारा तो पूछ जी महाराज, इनका तो परिचय कल हो गया है, आपका परिचय नहीं हुआ महाराज। बताएं अपने बारे में कुछ। जरूर बताएंगे। जी जी। एक छोटा सा नाम हमारे गुरु जी का दिया हुआ, बेंचेगिरी महाराज कहते हैं जी। और महर्षि कश्यप आश्रम, और हमारे महाराज जी भी बैठे हैं। इन्होंने कहा तो बहुत अच्छा कहा। जी। मानव जाति, सब जातियों में मानव जाति उत्तम बताई गई है, लेकिन मानव जाति में भी एक जाति उत्तम है, वो किसी को जानकारी है नहीं है। तो उस जाति को मैं बताऊंगा। जी। जो मानव जाति में भी एक जाति उत्तम है, वो कौन सी है? जो भगवान के चरणों में लेटे हुए हैं, जैसे हम जैसे महाराज संत, ये मानव जाति से भी अलग हैं। ये जाति अलग हो चुकी मानव जाति से। जी। अब आप भी इस जगह पर पहुंच सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और वो जाति तो उत्तम ठीक है। फिर आपने बोला कि मानव जाति का कल्याण कैसे होगा कलयुग। जी जी महाराज। महाराज जी ने बोला, कहा तो अच्छा ही कहा, बहुत सुंदर कहा। वो हमारे हृदय में बस चुका है जो बोल महाराज जी के हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ऐकी कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जैसा करही तई सो फलो चाखा। ऐकी किसी देवता को, किसी देवी देवता को हिंदुस्तान में मत पूजो। पहले अपने माता पिता को पूजो। जैसे रामचंद्र भगवान ने प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और माता पिता ही गुरु नाम ही माता। माता पिता की
और मानव कूकर होय, गलिन गलिन भऊ कति फिरई, फिर टूकुन डार। अरे कोई वाह। सबसे उत्तम कलयुग में चारों युगों की मैं बोल रहा हूँ, जिसने अपने प्रथम माता पिता की सेवा कर ली, सारे दुख दलित दूर कष्ट, मैं वादा करता हूँ इस बात को, और कि कोई भी दलित दूर नहीं उसके पास आ सकता है अगर जिसने अपने माता पिता और गुरु की सेवा कर ली। कहीं भी तीर्थ मत करो, कहीं भी पूजा न करो, न किसी देवता के पास जाओ। जब तक तुम्हारे माता पिता हैं तब तक माता पिता की सेवा करो और प्रेम से रहो। सारे दुख दलित दूर, सारे कष्ट, कोई भी कष्ट नहीं आएंगे अगर माता पिता की सेवा नहीं करोगे। कितना भी देवता पूजो, किसी मानव को पूजो, लेकिन मानव भगवान है। गुरु जी ने कहा, महाराज जी ने, कि मानव अपने से संसार को, सभी को बड़ा मानना चाहिए, सबसे अपना छोटा बनना चाहिए। छोटे बनोगे तभी एक दूसरे की दुआएं ले सकते हो, और बड़े बने रहियो तब जैसे बोले जा दही बड़े और कढ़ाई में पड़े खौले। जैसे रावण बना, सबसे बड़ा रावण बना, क्या हुआ उसका? महाराज जी, जिनके माता पिता है ना, उनके लिए कैसे उद्धार? तो गुरु तो है, गुरु जी हमारे चले गए तो हम क्या करें? कोई नहीं जाता है, कोई नहीं जाता है, ब्रह्मलीन कोई नहीं कहीं जाता है। चाकुलू रहता है और गुरु कभी नहीं मरता। जब माता पिता ध्यान रखना, और गुरु महाराज कहीं नहीं, ब्रह्मलीन हुई गए, उनको ध्यान याद करना, मिलेंगे तुमको। वो जाकर हमें जैसे कष्ट, कोई मुसीबत बतकाऊ बीमारी हो तो तब किसी वैद्य के पास ही या किसी साधु के पास तब भाई काट करो, जाओ अपने पितरन का यहाँ जल पियावो, जाए उनकी पूजा करो, जाए भाई रूठे हैं कभी नहीं, हमेशा जीवन भर भाई चलेगे तो चलेगे, कहीं नहीं इस पृथ्वी पर आए उनके ध्यान से हमेशा। और छल कपट झूठ कपट संसार में सब त्याग दो। जैसे महाराज जी ने सत्संग कहा, संगत से गुण उपजे संगत से गुण जाए, और बात फांस मिस्त्री एक ही भाव बिकाए। जैसे आप एक गंगा जल की बोतल भर ले, और आप दारू के ठेका पर बैठ के पियो जाए, आपको क्या कहेंगे? ये बहुत कुकर्मी है, देखो दारू पी रहा, पी तो आप गंगा जल रहे हैं। सत्संग का ही असर बैठे वहाँ। लेकिन वो ऐसे कुसंग क्यों करो? ऐसे स्थान में बैठ के पी रहे जो उसमें बदनाम हो गए। तो ऐसा है भाई, अपने से एक दूसरे को हमेशा बड़ा मानना चाहिए। हम सबसे छोटे हैं और तभी कल्याण। प्रथम पूजा बहुत होशियार होने की, जब हूँ दारू ले आए गंगा जी किनारे बैठे किए हैं कलयुग के माध्यम में। हाँ, नहीं अब जब नहीं, अब जब तो नहीं चाहिए उनने के राम नाम भाए नहीं, और कपट भरो तेरे अंग, मन का मैल धोता नहीं, नित नहाए गंग। सही बात। जो महाराज जी ने कहा है कि मन में तो मैल भरो और रोज गंगा हंदात, तो आपको कुछ नहीं निर्णय होगा। हमेशा भाई बनाए रखें। जैसे महाराज जी ने कि भाई से सौदा मिलती है, भाई से भव से पार होता है। जब आपका भाई नहीं है तो आपको सौदा नहीं भगवान की मिलेगी कोई भी। जी महाराज, बहुत ही अच्छे विचार आपके, सुन के बड़ा ही मन प्रसन्न हुआ आज। और आशा करते हैं कि हमारे श्रोतागणों के या जो हमारे दर्शक हैं उनके मन में भी ये विचार आए आपके जैसे, और वो भी अपने जीवन को सफल बना सकें। इसी मनोकामना के साथ में ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव। जय।